क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको भूगोल का एक ऐसा प्रश्न बताऊंगा पेपर, ठीक है, जो परीक्षा हाल में है ना, डंके की चोट पर कह दूं, यही सुबह आ रहा है ना, ठीक है, बढ़िया से तैयारी करो। ब्रह्मांड के विस्तार के किसने प्रमाण दिए? एडविन हब्बल ने। फियोर्ड तट का निर्माण किसके द्वारा होता है? तरंग व धाराओं के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म हो जाता है? भौमिक विकिरण द्वारा। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 30 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? नर्मदा। ज्वारी वनों का मुख्य वृक्ष है सुंदरी मैंग्रोव। और यहाँ से अपन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड रहने वाला है, ये रहेगा आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। कुमारी इसी सेपल अमेरिका देश की भूगोलवेत्ता है। यहाँ से गुरुत्वाकर्षण आ जाएगा, यहाँ से देख लीजिएगा ब्राजील। पर्णपाती और आम्र वर्षा आ जाए के में पूर्व मानसून वर्षा आम्र वर्षा को कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, ठीक है भैया, ये हो गया इतना। इसके बाद में आगे देखते हैं जोड़ी है स्थल मंडल। स्थल मंडल का जाएगा भूपर्पटी व मेटल का ऊपरी भाग। अंतर्जनिक बल, भू आकृति निर्माण, पृथ्वी का जो कंबल है उसका जाएगा जल वाष्प। पृथ्वी का कंबल का क्या जाएगा? जल वाष्प। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। लूनी नदी राजस्थान। इतना हो गया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। भूकंप मापी यंत्र को हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। चट्टानों का अपने ऊपर से पर चटकना या टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि हुई है? पाक जल संधि, ठीक है। इसके बाद में है आपका प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 को देख सकते हैं, हो गया। इसके बाद में आपका जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। द्वैतवाद भूगोल के एक प्रमुख विशेषता लिखिए। सत्य है, यहाँ से दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा, तो ये सत्य रहने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से ये रहेगा भौतिक भूगोल क्या है? द्वैतवाद क्या है? भूगोल में द्वैतवाद को समझाइए। जल वाष्प किसे कहते हैं? किस प्रकार की जलधाराओं का तापोत्तर बहुत कम है? यहाँ से देख सकते हैं जैव विविधता क्या है? विश्व में जैव विविधता के हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं? भारत की आकृतियाँ किस प्रकार की है? ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप भारत का ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? ठीक है, हो गया। इसके बाद में हो गया यहाँ पर विश्व के में सुनामी के प्रभावी क्षेत्र बताइए, ये लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। ये वायुमंडल द्वारा में क्षोभ मंडल का महत्व बताइए। पृथ्वी पर तापमान की पेटियों का वर्णन करना है आपको। ज्वार भाटा का मानव में क्या महत्व है? लूनी नदी तंत्र। प्राकृतिक आपदा क्या होती है? प्राकृतिक आपदा को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? ये आ जाएगा बिग। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का। भौतिक भूगोल क्या है? हो गया। इसके बाद में है द्वैतवाद क्या है? भूगोल में द्वैतवाद को समझाइए। जल वाष्प किसे कहते हैं? इसी का अथवा है शुष्क जलवायु के क्षेत्रों प्रकारों की विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। हो गया इतना? थोड़ा सा छोटा कर लेता क्या हो जाएगा? ये हो गया इतना? ठीक है, आराम से शांति से काम करो आप, थोड़ा है ना भाई। बिल्कुल। जैव विविधता क्या है? तो ये जैव विविधता यहाँ पर आ जाएगा आपका। ये क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ पर है, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इसके बाद में ये यहाँ से विश्व में जैव विविधता के हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं? भारत में प्राकृतिक भिन्नता क्यों पाई जाती है? हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 9वां है आपका। भारत की आकृति किस प्रकार की है? क्वेश्चन नंबर हम 10 को यदि देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बताइए। वृक्षाकार अपवाह प्रारूप और जालीनुमा अपवाह प्रारूप में अंतर। भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है? नाम
बताइए। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? हो गया इतना? बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से शांति से, है ना। पता चल रहा है कि आधे तो स्क्रीनशॉट ही नहीं ले पा रहे हो और ये फटाफट साहब स्किप कर करके चले जा रहे हो। तो भैया आपके हिसाब से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ना जिन बच्चों को अच्छी परसेंटेज बनानी, धैर्यवान बनना पड़ेगा, शुरुआत में कहा है मैंने, है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 का अथवा है। विश्व के सुनामी प्रभावी क्षेत्र बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, यदि आपको होगा तो इनको थोड़ा थोड़ा समझा भी दूंगा मैं अगले वीडियो में, लेकिन अभी हाल फिलहाल देखिए आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना मेन मकसद है ना पूरी चीज़ों का, ताकि थोड़ा बहुत याद आप खुद भी कर सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें याद है आपको, ऐसा थोड़ी कि नहीं है पूरी चीज़ याद ही नहीं है साहब आपको, है ना। बिल्कुल घबराओ क्यों आप, इतना धैर्य रखो, धीरज धरो। बहुत सारी चीज़ें आती है और नहीं भी आती तो आप कर लो, बस 4 तो पेपर ही है, ओनली 4 पेपर, है ना। और 2 भी कर लोगे तो मेरी जवाबदारी 60 से ऊपर बन जाएगी 2 में ही, और 80-90 बनानी तो आपके सबसे 4 कर लो, पर कोशिश करना 4 पेपर होगी, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा है। ज्वार भाटा का मानव के जीवन में क्या महत्व है? नदी घाटी मैदान में पाए जाने वाली मुख्य महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां कौन कौन सी है? लूनी नदी तंत्र का वर्णन कीजिए। प्राकृतिक आपदा क्या होती है? कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है? यहां से देख लीजिएगा आप। बाढ़ को कम करने या रोकने के 3 उपाय लिखिए। बिग बैंग सिद्धांत को विस्तार से समझाना है। हो गया ये। इसके बाद में ये यहाँ से यहाँ तक रहेगा। पी तरंग और एस तरंग में अंतर हो गया है। अपर्दन और अपक्षय में अंतर स्पष्ट कीजिए।